एक अनपढ़ जाहिल गंवार माता थी वो, जिनको पढ़ना लिखना कुछ भी नहीं आता था। उनको पता है कि आपकी क्षमता एक मुट्ठी आटा लेने की है, आप भिक्षा मांगो आपको एक मुट्ठी आटा मिलेगा, वो भी नाप तोल करके देते हैं। तो वो परमात्मा तो इतना वैभवशाली है, उसकी तराजू में तो बाल भर का भी अंतर नहीं है, वो तो इतना नाप तोल के देता है। तो आप कैसे कह सकते हो कि वो दुख इतना ज्यादा देता है कि इंसान उसको सहन नहीं कर सकता। इंसान दुख को जितना महसूस करता है अपने अंदर, उतना ही वो कमजोर होता चला जाता है। हमारा ध्यान जिस पॉइंट पर चला जाता है, हमारा वो पॉइंट बढ़ता चला जाता है। हमारे शरीर के कुछ अंग ऐसे होते हैं जिन पर अगर आप ध्यान केंद्रित करें तो उनमें अपने आप विकास होने लगता है। आप लोगों को समझ आ रही होगी बात। इसी तरह से आप दुख के ऊपर जितना ध्यान केंद्रित करेंगे, आपका दुख उतना ही बढ़ता चला जाएगा। अब दुख से पार जाने के लिए एक दैविक क्रिया है जो कि कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मोह से निकालने के लिए उनको ये क्रिया कराई थी। अगर आप इस क्रिया को करेंगे तो दुख और मोह का नाश निश्चित रूप से हो जाएगा। लेकिन आप कर पाएंगे तो की बात है, आगे मैं कह नहीं सकता हूं। हमारा जो हृदय है, हृदय में करुण रस होता है। करुण रस समझते हैं ना आप लोग? करुणा, आंसू हमारे हृदय में निवास करते हैं। ध्यान की अवस्था के द्वारा अपनी ये दो उंगलियों को आपस में जोड़ो और माथे से लगाओ और सीधा यहां ऐसे छुआते छुआते हल्का 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 ऐसे 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 अपनी नाभि तक लेकर के आओ। ऐसा ध्यान करो। आपको 30 दिन के बाद अपने आप ऑटोमेटिक ऐसा लगेगा कि आपके यहां से निकल करके कुछ एक नली जिसमें पानी बह रहा हो, वो आपकी नाभि में पड़ रही है और आपकी नाभि में चारों तरफ ऐसे गुल 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 होगी। पेट गुड़गुड़ करता है ना, कभी कभी करता है, नहीं करता है? तो ऐसी गुड़गुड़ गुड़गुड़ होगी। वो क्या है? वो करुण रस है, वो दुख है। और उस दुख को आपने अपनी नाभि, नाभि मतलब ब्रह्मांड, वहां पे आपने उस दुख को विलीन कर दिया। अब कितना भी कष्ट आ जाए, आपकी आंखों से दुख के आंसू नहीं बहेंगे। आंसू बहेंगे तो परमात्मा के विरह के बहेंगे, आंसू बहेंगे तो परमात्मा की लगन और सच्चे प्रेम, या फिर एक ऐसे आनंद की धार बहेगी कि आप उस आनंद में डूब जाएंगे। जब आप दुख में दुखी होकर के रोते हो तो आपकी आंखों के आंसू नमकीन होते हैं, और जब आप प्रभु की याद में करुण भाव में होकर के रोओगे तो आपकी आंखों के आंसू फीके पड़ जाएंगे कुछ दिनों के पश्चात। जब आपकी आंखों के आंसू फीके पड़ने लग जाएं, तभी आप समझ लेना कि अब मैं परमार्थ के रास्ते पर हूं। ये उपाय कौन कौन करेगा? किस किस को दुख से पार जाना है? ये एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है, अगर आपने इस उपाय को किया तो जीवन में कोई भी बीमारी आपके पास नहीं आ सकती। ब्रह्मांड में, आकाश मंडल में एक ऐसी परत है, अगर कोई वस्तु, कोई तत्व उस परत से पार चला जाता है तो आकाश मंडल की चुंबकीय शक्ति उसको अपनी तरफ खींच लेती है। इसी तरह आप अपने दुख को इस ब्रह्मांड रूपी नाभि में छिपा दो। ये नाभि इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इसका पार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा नहीं लगा पाए। आपके करोड़ों जन्म बीत जाएंगे तो वो दुख आपकी नाभि में घूमता घूमता ही रहेगा, शून्य में विलीन हो जाएगा। तो दुख से पार जाना है, दुख को हटा देना है। दुख को जितना आप महसूस करेंगे उतना ही ये आपको कष्ट देगा। अब दुख को लेकर के जाने की बात यहां पर नारद जी ने कही, क्योंकि मां लक्ष्मी ने कहा कि दुख ही सर्वोपरि धन है और दुख के पार होकर के ही जाना है। ये ऐसे होता है जैसे कि सर्प के मुख से मणि को छीनना। ये संसार दुख का सागर है और इस संसार के अंदर आप हैं। आप ही दुख, आप भी दुख रूप हैं, आप स्वयं भी दुख रूप हैं। दुख रूपी संसार से दुख रूपी तत्व को
दुख के पार लेकर के आपको जाना है। फिर वो जीवात्मा इस संसार में अपनी मर्जी से आती है, फिर वो चैतन्य पुरुष बन के आते हैं, फिर वो आत्मा अवतार बन के आती है, देव अवतार बन के आती है, वह भगवान बन के आती है। वो फिर आत्मा काल के वशीभूत होकर के दुख भोगने के लिए नहीं, दुख से तारने के लिए आती है। आप लोगों ने अपने जीवन को एक मशीन बना दिया है। खाना पीना, सोना, बच्चों का पालन करना, बस आप इसी को गृहस्थी समझते हैं। एक बड़े अचंभे की बात है, हम हर बार कहते हैं, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा। इस जीवन की आयु ज्यादा से ज्यादा 100 वर्ष की होती है। 100 वर्ष व्यतीत यहां इस दुनिया में करने के लिए आप कितने तामझाम करते हो। बिजनेस, मकान, दुकान, व्यापार, नौकरी, घर बसाते हो, बड़े बड़े बंगले बनाते हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीदते हो। कितने दिन के लिए? ज्यादा से ज्यादा 100 साल के लिए, 80 साल के लिए, 70 साल के लिए, 50 साल के लिए। जहां आपको केवल 50, 60, 70 या 80 या 90 या 100 साल तक ही जीना है, वहां के लिए आप दिन भर, पूरा दिन, पूरी रात, पूरा जीवन भर परिश्रम करते हो। लेकिन जहां जाने के लिए या जाने के बाद आपको लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों वर्ष बिताने हैं उस परमात्मा के श्री चरणों में, वहां के लिए आप कितनी मेहनत करते हो। शायद आप ये भूल चुके हो कि आपको यहां से जाना है। ये संसार आपका नहीं है। आप यहां पर आए हो सिर्फ कुछ समय के लिए। वो परमात्मा ने आपको इसलिए भेजा कि आप यहां पे रह करके वहां के लिए स्थान बनाएं। यहां पे रह के वहां के लिए स्थान बनाना है आपको। और जो काम काज आपको दिया है, ये एक ऐसी परीक्षा है कि आप काम काज के बीच रहते हुए भी परमात्मा को अगर प्राप्त करेंगे तो जाकर के आप पास हो पाएंगे। अगर आप परिवार से मुख मोड़ करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, कर्म से पीछा छुड़ा करके परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी संभव नहीं है। अब आप सोचते होंगे कि गुरुजी फिर आप परिवार क्यों छोड़े, आप क्यों छोड़े? हम भी आपकी तरह एक कर्म कर रहे हैं, उसमें त्याग है और जन कल्याण की भावना है। आपका कर्म संसार का, परिवार का पालन पोषण करना है और हमारा कर्म आप लोगों का पालन पोषण करना है। अब आप लोग अपने परिवार के लिए क्या क्या पालन पोषण करते हो? दूध खरीदते हो, दही मक्खन खरीदते हो, धन कमाते हो, बीवी बच्चों के लिए सुख समृद्धि इकट्ठा करते हो। सही बात है, गलत बात है? अब सोचो, अच्छा हम आपके लिए क्या कमाते हैं? हम आकाश मंडल से आप लोगों के लिए संस्कार उतारते हैं, प्रेम उतारते हैं, आपके अंदर गुणों को उतारते हैं। फिर जब वो गुण आपके अंदर उत्पन्न होते हैं, फिर उन गुणों के साथ जब आप जीवन को यापन करते हो तो आपका जीवन लौकिक होते हुए भी परलौकिक हो जाता है। आप रहते लोक में हो, लेकिन आपका जीवन जीने का जो तौर तरीका है वो परलौकिक हो जाता है। आप लोग सिमटते जा रहे हो। कभी विचार करना, पहले एक छत के नीचे 50 आदमी रह सकते थे, आज एक छत के नीचे 25 आदमी नहीं रह सकते हैं। क्यों? कहीं ना कहीं पे खिन्नता आती जा रही है, हम बिखरते जा रहे हैं। ऐसी कौन सी त्रुटि हमसे हो गई, ऐसा कौन सा पाप हमसे हो गया, ऐसी कौन सी चीज हमसे छूट गई जो हम टूटते 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 जा रहे हैं? क्या हमारे पास दुख ज्यादा आ गया या हम स्वार्थी ज्यादा बन गए हैं? बाप बेटे को देख करके राजी नहीं, बेटा बाप को देख करके राजी नहीं, सास बहू को देख करके राजी नहीं। हर एक रिश्ते इतने कमजोर होते जा रहे हैं, जरा सी हवा चले तुरंत से टूट जाते हैं। आखिर पहले जमाने में ऐसी क्या मजबूती थी कि वो रिश्ते इतने मजबूत होते थे? आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आप खाता खोल के देखें तो जितनी भी शादियां होती हैं 87% के 5 साल के अंदर डिवोर्स हो जाते हैं। 87%, 87% डाइवोर्स हो जाते हैं, तलाक हो जाते हैं, सबके साथ में रह नहीं पाते।
तो समाज में ऐसी कौन सी बीमारी फैल चुकी है? आज माताएं सोचती हैं कि हम अलग हो जाएं। आप बेशक अपने सास ससुर से अलग हो जाइए, लेकिन एक बात सोच के रखना, संतान आपको भी पैदा होगी। आप जिसके पुत्र को लेकर के आज अलग हो रहे हैं, कल कोई और आएगी, वो आपके पुत्र को लेकर के अलग हो जाएगी। ये लेने का देना है। अपने छोटे से 5 साल के बेटे को देखो, जब वो आपका दामन छोड़ करके किसी और का आंचल पकड़ेगा तो आपके ऊपर क्या बीतेगी। किसी मां की ममता को ठेस पहुंचाने से पहले, किसी सास को दुख देने से पहले आप ये सोच लेना कि अंत में अगर यही दुख आपको मिले तो कैसा हो। साथ ही सास भी ये सोचे कि ये बहू जो मेरे घर में अपने माँ बाप भाई बहन परिवार सबको छोड़ करके आई है, तो मैं इसको बहू न समझूं, एक बेटी समझूं। उसके दुख को मैं समझूं कि उसको क्या परेशानी है, उसको क्या तकलीफ है, बिना बताए उसकी तकलीफें दूर की जाएं। ऐसी कौन सी परेशानी आ गई है इस समाज में? आखिर कौन जोड़ेगा इस परिवार को? एक बड़े दुख की बात है, हमारा हिंदुस्तान 1000 वर्षों तक, देखिए इतिहास की बात आपको बता रहे हैं, 1000 वर्षों तक कुलगुरु की भूमिका निभाता आया। 1000 वर्षों तक भारत विश्व गुरु के रूप में थे। भारत से बड़ी आधुनिकता कहीं नहीं थी, भारत से ज्यादा संस्कार कहीं नहीं थे। भारत सबसे ज्यादा जो पूजा जाता था वो परिवार की एकता के कारण पूजा जाता था। पर आज वही परिवार टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं। छोटी सी बात कहने के बाद हम अपनी बात को विराम देंगे, समय बहुत हो रहा है। परिवार को फिर से कैसे जोड़ा जाए? बच्चों और बड़ों के बीच में एक जनरेशन गैप होता है। पिता 50 साल के हैं तो बेटा 22 साल का है, 25 साल का है। पिता का खून 50 साल पुराना है, उनके तौर तरीके, उनका रहन सहन, उनका बोल बर्ताव 50 साल पुराना है। उस समय पर खून में अदबगी होती थी, खून में अदायगी होती थी, शर्मिंदगी होती थी, शर्माइश होती थी। जो आज का ब्लड है उसमें इन चीज़ों की थोड़ी सी कमी है। आज के बच्चे, उनके अंदर सहन शक्ति नहीं है। पहले बच्चों के अंदर इतनी सहन शक्ति होती थी, अगर माता पिता डांट देते थे या एक थप्पड़ किसी को मार देते थे तो कोई कंप्लेंट नहीं करता था। लेकिन आज आप अपने बच्चों को मार भी नहीं सकते हो। बड़ी दुख की बात है। आपका बेटा, आप उसको संस्कार देने के लिए उसको डांट भी नहीं सकते हो। गवर्नमेंट ने ऐसा रूल आप लोगों के लिए बना दिया है। तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे लिए समझदारी ये है कि बच्चे अपने स्तर से ऊपर उठ करके हमें समझना नहीं चाहते और हम अपने अहंकार, अपने लेवल से नीचे आकर के उनको समझना नहीं चाहते। वो अपने पे अडिग हैं, हम अपने पे अडिग हैं। ऐसे तो न वो आपको समझेंगे ना आप उनको समझेंगे। समझने के लिए जरूरत क्या है? जरूरत ये है कि आप सबसे पहले अपने अहंकार को छोड़ें, सब कुछ छोड़ करके अपने बच्चे के लेवल पे आएं। फिर बच्चे को ये चाहिए कि जब मेरे पिता ने अपने पुराने उसूल, पुरानी सब चीज़ों को छोड़ करके मुझे अपनाने का निश्चय किया है, तो मैं भी अपने भाव से ऊपर उठ करके एक कदम वो चले तो एक कदम मैं चलूंगा। ऐसे एक एक कदम बढ़ाते 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 पिता पुत्र दोनों का मिलन हो जाएगा और हमारा ये हिंदुस्तान एक बार फिर से परिवार बनाने में सक्षम हो जाएगा। कौन कौन चाहता है परिवार बनाना, परिवार में रहना? हाथ खड़े करो। परिवार शब्द ही कितना सुंदर है, सब लोग चाहते हैं। और कितनी माताएं चाहती हैं कि वो अपने सास ससुर को छोड़ के अलग हो जाएं? हाथ खड़े करो। चाहते सब हो लेकिन कह नहीं रहे हो शर्म के मारे, कहीं ऐसा ना हो पड़ोसी जाकर के सासू को बता दे।